हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर यूसुफ। आज हम माइग्रेन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। माइग्रेन एक प्रकार का सर का दर्द है जो कि सर के किसी भी एक साइड हो सकता है, या तो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। ये बहुत मोस्ट कॉमन है आजकल की जनरेशन में। इसमें सर के दर्द के साथ साथ आपको यहाँ पर पल्सेशन, पाल्पिटेशन मतलब कुछ धक 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 करने की, नस के धक धक करने का आपका इसका एहसास होगा। इसके साथ में आपको उल्टी होने का मन हो सकता है, नोजिया होने का मन हो सकता है, आंखों के नीचे अंधेरा आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कई बार चिड़चिड़ाहटपन हो जाती है, कई बार आपको लाइट से, तेज लाइट्स में अचानक से हो जाने की वजह से भी हो सकता है, जिसको हम फोटोफोबिया बोलते हैं। कई बार तेज आवाज़, शोर शराबों की वजह से भी ये हेडेक ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम फोनोफोबिया कहते हैं। अब इसके जो मेन सिम्टम हैं हम उसकी बात करेंगे। सिम्टम जो होते हैं इसमें सिर में दर्द एक तरफ होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और नस का फड़फड़ाना, उल्टी आना, वोमिटिंग आना, और ये आपका नोजिया होना, फोटोफोबिया और फोनोफोबिया ऐसी, और थकान के साथ में थकान जैसी चीज़ों का होना। अब इसमें कई बार किसी पेशेंट को हेडेक होने से पहले कुछ अनुमान हो जाता है, मीन्स उसको ओरा बोलते हैं। जैसे अगर माइग्रेन स्टार्ट होने वाला होगा तो आपको मसल्स क्रैम्प आना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको आईब्रो से पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, या आपको आंख से दर्द होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको यहाँ से दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसको ओरा बोलते हैं। अब इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है विदाउट ओरा, एक होता है विद ओरा, और एक होता है क्रोनिक। विदाउट ओरा में क्या होता है कि आपको वही चमक, चिड़चिड़ाहटपन और आंखों के नीचे धुंधला दिखना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और विद ओरा में क्या होता है कि आपको नोजिया पहले हो जाए या वोमिटिंग पहले हो जाए, उस सर दर्द होने से पहले। तो ये विद ओरा में आती हैं चीज़ें। एक होता है क्रोनिक। क्रोनिक में क्या होता है कि क्रोनिक मतलब पुराना, क्रोनिक मतलब कि आपको 15 दिन से सर दर्द लगातार रह रहा हो, या उससे ज़्यादा, 15 दिन या 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना या 6 महीना, ऐसी चीज़ें, उसको हम क्रोनिक हेडेक मतलब क्रोनिक माइग्रेन बोलते हैं। इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रीटमेंट होता है, अगर आपको सडन रिलीफ चाहिए तो फिर वही पेन किलर्स, एनासाइड्स वगैरह, पैरासीटामोल, आइब्यूरोफॉन वगैरह, ये चीज़ें, बीटा ब्लॉकर, और आपका ये एंटी डिप्रेशन वगैरह देते हैं, और ट्रिप्टोलिन, एमिट्रिप्टोलिन भी देते हैं इसमें कई बार ना पेशेंट को, जिससे आपको जल्दी रिलीफ आ जाए। अब कई बार ये दर्द दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं, खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इनके कुछ पेशेंट्स में। जैसे आजकल की जनरेशन हमारी बहुत ज़्यादा स्क्रीन में इन्वॉल्व है। अगर या तो जॉब वाला है तो वो लैपटॉप पे आपका स्क्रीन पे काम करता है, या फिर यंग जनरेशन गेम खेलने में, जैसे आजकल चल रहे हैं फ्री फायर, पबजी, कि हम न सोने का पता है न जागने का पता है। तो हमारी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो जाती है इसमें, बच्चों की, ऑलमोस्ट यंग जनरेशन की। जैसे गेम खेल रहे हैं कि चलो एक और खेल लें, 2 और खेल लें, चलो अब कैसे जीत जाऊंगा। इस तरह से वो 1 बज गया, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गए, 4 बज गए, इस कंटिन्यूस स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा माइग्रेन होने के चांसेस होते हैं। तो इसको आप चेंज करिए। ज़्यादा मोबाइल का यूज़ ना करें, टाइम टू टाइम स्लीप करें। सेकंड के आप स्क्रीन का बेफालतू, बेवजह इस्तेमाल ना करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेंगी, हमें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेंगे, जिसकी वजह से माइग्रेन, आपको अगर बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, माइग्रेन रहता है, तो ये एक कोज ये भी हो सकता है कि आपका प्रोलॉन्ग स्क्रीनिंग टाइम, तो उसको आप बिल्कुल अवॉइड करिए। सेकेंड चीज़ होती है कि आपको, कुछ लोगों को कुछ खाने पीने की वजह से भी हो जाता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है कि हमें भाई ये चीज़ खाने से हमें परेशानी होती है, या एलर्जी होती है, या इसकी वजह से हमें हेडेक हो जाता है, तो वो चीज़ें भी हमें दूर करना पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें। कई बार क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा एकदम सडन एसी में से निकले और लाइट बंद है, और एकदम जब बाहर निकलेंगे एकदम धूप में, आंखों में रोशनी पड़ेगी, उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन कई बार डेवलप हो जाता है। इधर
शुरू हो जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये कॉमन ही तो है। इसकी स्थिति में क्या होता है कि आप लगातार भाग रहे हैं, बाइकों पे, मोटरसाइकिल पर है, खाने पीने का ध्यान नहीं है, पानी पीने का ध्यान नहीं है, तो इसमें ऐसे में बॉडी को ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंचाइए, मतलब रिहाइड्रेशन करिए। डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में, पानी की कमी ना हो बॉडी में, इसलिए बॉडी के अंदर पानी की पूर्ति रखिए बराबर से। आप पानी पीते रहिए जितना पी सकते हैं। कई बार पानी ना पीने की वजह से भी, बॉडी में पानी की कमी हो जाने की वजह से हम डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन भी एक कोज है माइग्रेन का। इन सब बातों का हमें ख्याल रखना है, अपना माइंड डाइवर्ट करना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस आपको एक माइग्रेन का कोज हो सकता है। एंजाइटी, आजकल की यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा एंजाइटी है, कोई चाहे वो कुछ भी पर्पस कुछ भी रहा हो, आपका स्टडी अकॉर्डिंग या स्टडी के लिहाज से हो, या फिर आपका कोई भी, मतलब कोई भी आपका जो जिस वजह से आपको स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो वो चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो आपको स्लीप मेंटेन रखिए। आप सपोज कम से कम एक अच्छी नॉर्मल हेल्दी बॉडी को 6 घंटे प्रॉपर सुकून से नींद लेना चाहिए। एक अच्छे हेल्दी बॉडी के लिए 6 घंटे नींद जरूरी है। तो 6 घंटे तो कम से कम सोना चाहिए, उससे ज्यादा 6 से 7 या 8। आप रात में जो है, अगर आप 10 बजे सो जाएंगे आराम से, सुबह 6 बजे भी उठ जाएंगे, तब भी आपकी नींद पूरी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है और अपने फैमिली वालों को भी इस चीज से अवेयर कराना है, हमें खुद भी अवेयर होना है। तो आज का टॉपिक हमारा माइग्रेन था। तो इन्हीं बातों का ख्याल रखिए। अगर मेरी बात आपको समझ में आई, अच्छी आई, तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।